वेलकम व्यूवर टू अवर चैनल साइबर IQ बाय रोशन। आज हम देखेंगे कि CPU क्या होता है, CPU और प्रोसेसर में क्या फ़र्क है और CPU के क्या यूनिट्स है। एंड देखेंगे कि जो कोर क्या होता है, थ्रेड क्या होता है प्रोसेसर के अंदर, 7nm 5nm क्या होते हैं। और इस CPU के एक छोटा सा हम फ्लो चार्ट भी देखेंगे। एंड उसके साथ हम देखेंगे कि प्रोसेसर बनाने वाली कौन सी कंपनीज होती है, उनको भी आज हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है CPU। ओके, तो ये CPU है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके नाम से ही समझ में आता है कि पूरे जो कंप्यूटर होता है, इसकी जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जितने भी प्रोसेस करने की मीन्स जो भी हम कमांड देते हैं और इसका जो रिजल्ट निकलता है, इसके बीच में जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो हमारा कौन संभालता है? CPU संभालता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट संभालता है। ओके, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ओके, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, कैलकुलेशन से डिसीजन मेकिंग, ये सारे काम हमारा CPU, अकेला CPU ही करता है। इसके थ्री मेन फंक्शन से, थ्री मेन यूनिट से CPU के अंदर। पहला यूनिट है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जितने भी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन जो रिलेटेड है कैलकुलेशन से, मैथ्स से, वो सारे काम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ही संभालता है। सेकेंड यूनिट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारे CPU का मेन यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट देखता है कि कौन से कंपोनेंट, मीन्स हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन सा कंपोनेंट क्या काम करेगा, किस कंपोनेंट को क्या काम सौंपा जाएगा, कितनी मेमोरी किस फाइल को अलोकेट होगी, ये कौन संभालता है? हमारी कंट्रोल यूनिट संभालता है। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के अंदर फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ओके, लास्ट एंड थर्ड यूनिट है मेमोरी यूनिट। ओके, मेमोरी यूनिट जो कि रजिस्टर प्लस कैश मेमोरी प्लस रैम एक्सेस से मिलकर बनी होती है। ओके, जितने भी डाटा कंप्यूटर के अंदर टेम्परेरी स्टोर होती है वाइल प्रोसेसिंग, ये मेमोरी यूनिट ही करती है। मेमोरी यूनिट जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन होती है उसको प्रोसेस करना, दिखाना, वो कौन करता है? हमारी मेमोरी यूनिट करती है। मेमोरी यूनिट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है वो टेम्परेरी होती है। अगर एक बार CPU बंद हो जाता है या फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी अचानक जाने की वजह से बंद हो जाती है, फिर कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, फिर से अगर हम स्टार्ट करके देखते हैं तो पूरी डाटा इरेज हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर क्योंकि ये जो डाटा है वो टेम्परेरी होता है, मीन्स नॉन वॉलेटाइल होता है। ओके, इसको कहते हैं मेमोरी यूनिट। तो आप CPU समझ गए होंगे और इसके अंदर के जो मेन थ्री यूनिट्स होते हैं इनसाइड द CPU, ये भी आप समझ गए होंगे। तो हम इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं विद द एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। तो इसके अंदर मैंने देखा है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बाहर के डेटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाकर दिखाते हैं। मीन्स बाहर के डेटा को अंदर दिखाना, कंप्यूटर के अंदर रिजल्ट के रूप में दिखाना, किसका काम होता है? इनपुट डिवाइस का। जैसे कि कीबोर्ड एग्जाम्पल, कीबोर्ड में मैं अपना चैनल का नाम टाइप करता हूँ साइबर IQ बाय रोशन। ओके, यूट्यूब के अंदर, तो वो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और दिखाएगा किसमें? यूट्यूब में दिखाएगा हमारा चैनल को खोल कर। ठीक है, तो इसका ये इनपुट मीन्स इसी को कहते हैं इनपुट डिवाइस। मीन्स बाहर के डेटा को यूजर जो भी टाइप करता है, मीन्स बाहर के डेटा को अंदर ऐसा रिजल्ट के रूप में दिखाना स्क्रीन में, इनपुट डिवाइस। एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है बाहर के डेटा को अंदर के डेटा को बाहर दिखाना। जैसे कि मैंने जो भी टाइप किया इनपुट कीबोर्ड में, वो अंदर मीन्स स्क्रीन में जो भी कुछ दिख रहा है ना, अंदर के डाटा को यूजर को दिखा रहा है। मीन्स अंदर के डाटा को स्क्रीन कर जो स्क्रीन में दिख रहा है, मॉनिटर में दिख रहा है, वो बाहर दिखाता है। तो इस किसके थ्रू? आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मैं कोई भी सॉन्ग को प्ले करता हूँ हमारे डिवाइस में, मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो वो सॉन्ग स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देती है।
तो ये जो स्पीकर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सॉन्ग किसके अंदर है, हमारे डिवाइस के इनपुट में है, अंदर है, और इस इनपुट को आउटपुट के थ्रू दिखाना, ओके, इसी को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आप समझ गए होंगे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के अंदर मैं कीबोर्ड में कुछ टाइप करता हूँ तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने टाइप किया है वो सीपीयू में जाती है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इसको चेक करती है और उसे आगे फॉरवर्ड करती है। मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस कंप्यूटर के अंदर कौन सा कंपोनेंट उसको देखेगा, किसके थ्रू हमें दिखाएंगे यूजर को, ठीक है। वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू लॉजिकल यूनिट मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट दोनों के पास जाती है, और दोनों देखते हैं कि ये जो है ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या फिर कोई जनरल इंस्ट्रक्शन है। अगर वो जनरल इंस्ट्रक्शन होगी तो वो मेमोरी यूनिट के थ्रू आउटपुट डिवाइस में जाके हमें दिखेगी। अगर वो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी तो सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू वो यूजर को दिखेगी, ठीक है। तो ये हमारा सीपीयू का फ्लो चार्ट हो गया। तो आप इसको समझ गए रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। ओके, प्रोसेसर इक्वल टू सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, पहले ज़माने में सीपीयू बहुत ही वजनदार और बहुत ही साइज में बड़े आते थे, बट इस समय जो प्रोसेसर है एकदम बिस्किट की समान या बिस्किट से भी छोटे, मीन जैसे कि हम टाइगर बिस्किट हो गया या फिर जो पार्ले जी बिस्किट हो गया ना, उस साइज के आते हैं आजकल के सीपीयू, ठीक है, आजकल के। तो इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आज के ज़माने में हम प्रोसेसर कहते हैं। इसको कोई जल्दी सीपीयू नहीं बोलता, प्रोसेसर ही बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रेन होता है, ओके। तो आप देख सकते हो कि अपना जो प्रोसेसर है वो किस तरह, ये जो है ना, जो आप इमेज देख रहे हो इसी को कहते हैं प्रोसेसर। ये एकदम बिस्किट की साइज़ में होती है, बिस्किट की, और इसके अंदर जो कुछ होते हैं ना, जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सीपीयू मतलब प्रोसेसर अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोसेसर होता है एकदम बिस्किट के साइज की तरह, ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोसेसर। तो सीपीयू और प्रोसेसर में कोई भी फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ साइज का है, ओके। जितना ज़्यादा साइज कम होगा उतना ही हमारे कंप्यूटर में जो स्पेस है वो बचेगा, और जितना ज़्यादा साइज़ में छोटा होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा ही होगी, और वो बैटरी बैकअप भी अच्छा देगा, क्योंकि ना साइज़ में छोटा है तो बैटरी भी कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। बस यही काम होता है, और कुछ काम दोनों में की स्पीड नहीं होते। पर ओके, जो प्रोसेसर है इसमें नंबर ऑफ कोर्स होते हैं, थ्रेड्स होता है। अभी कोर्स क्या होता है, अ कोर इज अ प्रोसेसिंग यूनिट इनसाइड द सीपीयू। हमारे प्रोसेसिंग में जो यूनिट होते हैं ना, मीन्स जो प्रोसेसर के अंदर जो होता है उसी को कहते हैं कोर, ओके। ईयरली सीपीयू हैड ओनली वन कोर मीन्स सिंगल कोर। नाउ मॉडर्न सीपीयूज हैव मल्टीपल कोर्स, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, octa core etc, which allow multitasking, which each core can work on a separate task at the same time, okay। कोर क्या होता है सर, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर कुछ कोर्स होते हैं, ठीक है, ओके। मतलब क्या, जो प्रोसेसर होता है एक ही प्रोसेस के अंदर अलग अलग कोर्स होते हैं। अभी वो कोर्स को हम देख नहीं सकते, वो कंपनी बस ऊपर लिखा रहता है कि हमारे प्रोसेसर के अंदर, मतलब जो हमारा प्रोसेसर है वो कितना कोर है, इसके अंदर कितने कोर्स होते हैं। मीन्स जो हमारा जो प्रोसेसर होता है वो एक बिस्किट की साइज़ की तरह होता है, उतने बिस्किट के साइज़ की तरह छोटा होता है, एंड उसके अंदर मल्टीपल कोर्स होते हैं। कोर्स का काम क्या होता है, हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन में गाना सुन रहे, मीन्स अपने फ़ोन में गाना सुन रहे हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, एंड उसके साथ हमने यूट्यूब में कोई वीडियो को डाउनलोडिंग में लगा दिया है, डाउनलोड भी हो रहा है। मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें एक साथ हो रही है। तो वो मल्टीपल चीज़ें एक साथ हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम के बिना, कोई परेशानी के बिना यूज़र को सही तरीके से रिजल्ट मिले, उसका काम वो किसके थ्रू होता है, जो मल्टीटास्किंग होती है, अलग अलग काम एक साथ संभालना, वो हमारा प्रोसेस संभालता है। अगर हमारे प्रोसेस के अंदर एक सिंगल कोर हो तो वो सारे काम संभाल तो लेगी बट थोड़ा स्लो होगा। अगर इसके अंदर एक ही प्रोसेसर के अंदर हम दो कोर को डिवाइड करते, तो दो कोर का क्या काम करता है, एक कोर संभाल लेगा हमारे गाना सुनने का जो
काम है, एक ये संभाल लेगा। व्हाट्सएप में जो चैटिंग कर रहे हैं इसमें जो भी डेटा लग रहा है वो कौन संभाल लेगा, हमारा एक को संभाल लेगा। तो इसे जो वर्क है वो एक ही कोर के अंदर अलग अलग कोर्स संभाल लेते हैं। एक ही प्रोसेसर के अंदर अलग अलग कोर्स, सेपरेट कोर वर्किंग को संभाल लेते हैं, जिससे वजह से जो यूज़र को स्टेबिलिटी बहुत अच्छा मिल जाता है और वो जो स्पीड है बहुत अच्छी खासी मिल जाती है और वो आराम से मल्टीटास्किंग कर सकता है अपने डिवाइस या कंप्यूटर में। ओके, इस ज़माने में इस समय ऐसे बहुत सारे कोर्स आते हैं, मीन्स एक ही सीपीयू के अंदर बहुत सारे कोर्स आते हैं। ऐसे वो हमारा सिंगल कोर पहले ज़माने में आते, तो इस समय सिंगल कोर का इतना यूज़ नहीं होता। ड्यूअल कोर में एक ही प्रोसेसर के अंदर 2 कोर होता है। क्वाड कोर में क्या होता है, क्वाड कोर में एक ही प्रोसेस के अंदर 4 कोर्स होते हैं, मीन एक ही प्रोसेसर 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और वहीं पे मतलब होता है एक ही प्रोसेसर में 6 हिस्सों में डिवाइड करना, ओके, कोर्स को। और वहीं पे ऑक्टा कोर का मतलब होता है एक ही प्रोसेसर को 8 हिस्सों में डिवाइड करना, समझा? ठीक है, तो ये होता है हमारे प्रोसेस के अंदर कोर का काम। कोर क्या करता है, कोई जो वर्क होता है उसको डिवाइड करना मल्टीपल कोर्स के बीचों में, इसको कहते हैं कोर। ठीक है, अभी सर थ्रेड्स क्या होते हैं? ओके, मीन्स एक ही कोर के अंदर हमारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उस ट्रांजिस्टर्स के बीच में कुछ हिस्सों को डिवाइड कर देना। मीन्स कोर्स में क्या होता है ना, कोर्स में ये होता है कि एक ही प्रोसेसर के अंदर हम उनको फिजिकली डिवाइड करते, मीन्स फिजिकली वो डिवाइड होते हैं। बट थ्रेड्स क्या होता है, थ्रेड्स का काम क्या होता है ना, वो फिजिकली डिवाइड नहीं होते सर, वो फिजिकली डिवाइड नहीं होते। एक ही कोर के अंदर हम उन्हें 2 या 3 में डिवाइड कर देते हैं, 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इसको कहते हैं थ्रेड। ओके, मीन्स एक ही कोर जो कि एक सेपरेट काम संभालता था, अगर वो काम छोटा हो तो एक ही कोर के अंदर, एक प्रोसेसर के अंदर, एक कोर के अंदर एक दूसरा थ्रेड संभाल लेगा और दूसरा काम एक दूसरा थ्रेड संभाल लेगा। बट ये काम अगर बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो, हैवी हो, तो पूरा एक कोर पूरे थ्रेड से मिलकर एक कोर पूरा संभालता है। ठीक है, तो इसका ही काम होता है थ्रेड। थ्रेड बेसिकली क्या होता है, कोर की तरह ही होता है, बट ये फिजिकली डिवाइड नहीं होता, ये कोर के अंदर ही डिवाइड होता है, इसको कहते हैं थ्रेड। ठीक है, अभी सर हम समझ रहेंगे। तो प्रोसेसर 2 कंपनी मेनली 2 कंपनी बनाती है आज के समय, एक इंटेल हो गया एंड दूसरा हो गया AMD राइजन। ठीक है, तो ये 2 कंपनी होती है जो कि प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोर में थे। सिंगल कोर का मतलब होता है ये होल्ड सीपीयू में यूज़ होता था। ड्यूअल कोर मीन्स 2 कोर्स होते हैं, बेटर मल्टीटास्किंग। क्वाड कोर का मतलब होता है 4 कोर, एक प्रोसेसर में 4 कोर होते हैं, ये गेमिंग के लिए एंड मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा होता है। हेक्सा कोर मीन्स हायर परफॉर्मेंस एंड ऑक्टा कोर का मतलब होता है फाउंड इन मॉडर्न लैपटॉप्स, डेस्कटॉप एंड स्मार्टफोन। डेका कोर एंड हायर मीन्स 10, 12, 16 कोर एक्सेट्रा, जिसे हम मल्टी कोर्स कहते हैं, यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस पीसीज, सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन। इसके बाद हमने थ्रेड देखा। अ थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हैंडल्ड बाय अ कोर। कोर के अंदर जो कुछ स्मॉलेस्ट प्रोग्राम होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो कोर के अंदर ही कुछ डिवाइड कर देंगे। एक ही कोर के अंदर कुछ थ्रेड मिलकर डिवाइड करते हैं, उसको एक एक थ्रेड संभालते, उसी को कहते हैं थ्रेड। ओके, तो हमने समझ लिया कि थ्रेड क्या होता है, कोर क्या होता है। अभी हम समझते हैं कि ये जो 5 nm होता है, 7 nm होता है, मीन्स नैनोमीटर, ये सब क्या होता है। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, अगर हम कुछ ट्रांजिस्टर को छोटा कर दे, मीन्स जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो लाखों करोड़ों में होते हैं एक प्रोसेसर के अंदर, अगर उसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे, कुछ ट्रांजिस्टर्स को मिनिमाइज करके कर दे, तो एक प्रोसेस के अंदर एक अलग से जगह बन जाता है। क्या बन जाता है सर? जगह बन जाता है। उस जगह में हम दूसरे कोर्स को लगा सकते हैं, एक दूसरा कोर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है ना, ट्रांजिस्टर को अगर हम एक दूसरे के थोड़ा आसपास लगा दे, चिपका दे, मीन्स चिपका दे और थोड़ा पास लगा दे, तो वो 5 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर कहलाता है। मीन्स इसको जितना हम पास करेंगे उतना नैनोमीटर वो कम होते जाएगा।
जिससे क्या होगा, जो हमारी जो स्पीड होगी ना, वो स्पीड और फास्ट एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होगी वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर आपस में रहेंगे, मीन्स पास पास रहेंगे, इसलिए वो कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो आप समझ गए रहेंगे कि क्या होता है 7nm 5nm एंड सीपीयू क्या होता है, कोर क्या होता है, प्रोसेसर और सीपीयू में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल साइबर IQ बाय रोशन को फॉलो करना ना भूलना। थैंक यू।